बेटा रात के 1:10 हो रहा है, 11 मिनट हो गया और ये मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए कि आप बढ़िया से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें और अच्छे नंबर से पास हो जाएं, आपको अच्छी से सब कुछ समझ में आए। हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति और इसका जो चैप्टर 8.2 है उसका हमने अभ्यास कर लिया था और मैंने होमवर्क में आपको दिया था कि आपको बना के कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका मान क्या होगा। तो ये तो चैप्टर 8 हो गया, ठीक है ना। चैप्टर 8 में हमने 8.2 पढ़ा था, तो ये है आपका, ये तो 8.2 पढ़ा था हम लोगों ने, कल मैंने बहुत अच्छे से बताया था। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में भी आया होगा। ये देखिए 8.2 हमने कल क्लियर कर लिया था। अब हमें पढ़ना है 8.3। तो 8.3 की शुरुआत जो है यहीं से हो गई है बेटा। तो जो हमने लिखा है वो सब मिटा देते हैं, क्योंकि अगर नहीं मिटाएंगे तो आप लोगों को हम समझाएंगे कैसे। इसके लिए बेटा आप लोगों को क्या करना है कि सूत्र याद होना चाहिए। जब तक सूत्र याद होगा नहीं तब तक आप नहीं समझ पाओगे, हमेशा याद रखना है ये चीज़। सबसे पहली तैयारी हमें क्या करना है, सूत्र ही क्लियर करना है हमको, ठीक है। सूत्र क्लियर करने से पहले बेटा मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ। अब देखो यहाँ पे एक सूत्र दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सूत्र दिया हुआ है कि cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a बराबर 1। ये 1 कैसे हुआ तो वो भी मैं बता सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं आप लोगों को नहीं बता सकता, लेकिन बेटा वो बताएंगे, वो जानने जाएंगे हम तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो अभी हमारे सामने हैं वो जान सकते हैं हम, उसका प्रूफ कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन हमें वैसे नहीं पढ़ना है, हमें वो चीज़ें पढ़ना है जो परीक्षा में पूछेगा ही पूछेगा, जो बहुत इम्पोर्टेंट है बेटा, उसको सीखना ही सीखना है हमको, क्योंकि एग्ज़ाम में आते हैं। तो हम एग्ज़ाम के लहजे से पढ़ाई कर रहे हैं। ये समीकरण 1 मान लेंगे, 1 मानना नहीं है, इसको सूत्र लिखेंगे। पहला सूत्र जो मैं गोला में घेर रहा हूँ, गोल गोल घेर रहा हूँ, 4 चौकोर में घेर रहा हूँ, वो आपको कॉपी पे लिखना है और याद कर लेना है। तो पहला सूत्र आपका ये हो गया। दूसरा हो गया 1 + tan स्क्वायर a बराबर sec स्क्वायर है। इसको भी आपको याद करना है। मैं पूछूंगा sec स्क्वायर a बराबर क्या होता है तो आप कहोगे 1 + tan स्क्वायर a। अब मैं बोलूँगा 1 + tan स्क्वायर a बराबर क्या होता है तो आप क्या कहोगे sec स्क्वायर a। मैं बोलूँगा cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a बराबर कितना होता है, आप बोलोगे 1, ठीक है ना। तो ये आपको याद होना चाहिए। फिर अगला सूत्र बेटा ये है आपके सामने, ये वाला एकदम याद होना चाहिए। दिमाग में को ज़रा सा भी सोचने का मौका नहीं देना है कि आप ये सूत्र का मतलब क्या हो, एकदम ऐसे रटना है, ऐसे कंठस्थ मारना है कि एकदम दिलो दिमाग में बैठ जाए। तो 1 + tan स्क्वायर a मतलब होता है sec स्क्वायर a। यहाँ पे क्या कह रहा है cot स्क्वायर a + 1 बराबर cosec स्क्वायर a, ठीक है। ये हमारे पास कितना समीकरण मिला, समीकरण 1 मिला, समीकरण 2 मिला और ये समीकरण 3 मिला, 3 समीकरण मिला। उसके नीचे देखते हैं और भी है, तो उसके नीचे देखते हैं हम, तो और मिलेगा, मैं बता देता हूँ। देखते हैं हम लोग आगे। देखो एक यहाँ पे समीकरण है, एक यहाँ पे भी सूत्र है, ठीक है। एक यहाँ पे सूत्र है, जो मैं घेर रहा हूँ सारे सूत्र हैं आपके, ठीक है। एक यहाँ पे सूत्र है, ये सारे सूत्र हैं। ये सब कह रहा है कि सिद्ध करे कि इतना बराबर इतना होगा, इतना बराबर इतना होगा, ठीक है ना। ये सब सिद्ध करने के लिए, तो उससे पहले ये जो सिद्ध करने से पहले हम आपको कुछ चीज़ें बताना चाहते हैं बेटा, बहुत ध्यान से देखना है। ये जो सारी चीज़ें उदाहरण जो हैं ये सब मैं बनवाऊंगा, एक भी नहीं छोड़ूंगा। ये उदाहरण 12, ये उदाहरण 11, ये सारी चीज़ें हल करेंगे। इसको 2 दिन में करेंगे हम लोग, 1 दिन में इसको निपटाने की कोशिश नहीं करेंगे और पूरे समझ के करना है। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, वैसे भी चैप्टर कोई 30 मार्क का नहीं है। पहले इसके
सूत्र को समझना है, हमें फॉर्मूला समझना है कि आखिर बन कैसे रहा है। तो देखो बेटा, ये फॉर्मूला आपको लिख लेना है कॉपी पे, और लिखने के साथ साथ याद भी होना चाहिए tan a का वैल्यू क्या होता है। tan a का वैल्यू होता है बेटा sin a। मैं a इसलिए लिख रहा हूँ बेटा क्योंकि आपके बुक में a का चर्चा है, थीटा का चर्चा बहुत कम है, इसलिए मैं a लिख रहा हूँ। ठीक है ना। तो पहला सूत्र आपका हो गया tan a बराबर sin a बटा में cos है। दूसरा cot a बराबर, तो जब tan का उल्टा क्या होता है बेटा, cot होता है, तो cot a का वैल्यू हो जाएगा tan का जो मान उल्टा है, यानी उसमें sin a बटा में cos a था, तो इसमें cos a बटा में sin a। ठीक है, दो सूत्र हो गया। अब ऊपर के समीकरण में हमने देखा था कि साइन स्क्वायर a जोड़ कॉस स्क्वायर a बराबर क्या था, 1 था ना। तो बेटा एक समीकरण a हो गया, एक सूत्र a हो गया। अगर साइन स्क्वायर a को इस तरफ रखेंगे, ठीक है, और कॉस स्क्वायर a को हम उठा के बराबर के इस तरफ लेके आएंगे बेटा, तो यहाँ 1 तो पहले से है और इसमें प्लस है यहाँ पे ना, तो बराबर किधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और क्या है कॉस स्क्वायर a। ये भी एक सूत्र हो गया। अब उसके बाद देखो, अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर a को हम इधर ही छोड़ देंगे, कॉस स्क्वायर a को हम इधर ही छोड़ देंगे, और जो साइन है हमारे पास इसको बराबर की इस तरफ लेके जाएंगे, तो बराबर की इस तरफ लेके गए, पर यहाँ पे किस चीज़ का चिन्ह छिपा हुआ है, प्लस का। अब बराबर किधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस के साइन स्क्वायर है। यहाँ तक तो कोई क्लियर नहीं है। एक ही समीकरण से सारे सूत्र निकलते हैं। ठीक है ना। अभी नीचे देखो, अभी और हैं बेटा, घबराना नहीं है। ये सारी चीज़ें अगर याद रहेंगी तो कोई भी सवाल मिनटों में बनेगा। 1 + tan स्क्वायर a बराबर होता है सेक स्क्वायर a। ऊपर में मैंने लिखवाया ना, जो हमने घेरा है गोल गोल ऊपर में, उसमें ये चीज़ लिखा हुआ है। कहाँ पे लिखा हुआ है देखो, लिखा है ना 1 + tan स्क्वायर a बराबर सेक स्क्वायर a। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपके बुक में लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला है बेटा। तो इसको पहले क्लियर करना हम लोगों को, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है 1 + tan स्क्वायर a प्लस में सेक स्क्वायर है। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये 1 को बराबर के इस तरफ लेके आया जाए, अगर ये 1 को बराबर के इस तरफ लेके आया जाए तो क्या होगा देखिए, तो इस तरफ क्या बचेगा, ओनली tan स्क्वायर a बचेगा, tan स्क्वायर a बचेगा, और सेक स्क्वायर a तो पहले से है। और जब ये बराबर की इधर आएगा तो यहाँ पे प्लस छिपा हुआ है, तो बराबर की इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 1। ये भी एक सूत्र हो गया ना बेटा। अभी आगे देखिए, ये एक सूत्र हो गया। उसके बाद क्या है, कह रहा है कि कॉट स्क्वायर a + 1 बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर a। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपके बुक में दिया गया है। कहाँ है बेटा, तो देखो यहाँ पे, ध्यान से देखो, ये देखो यहाँ पे है ना, हमारे सामने है कॉट स्क्वायर a + 1 बराबर कॉसेक स्क्वायर a होता है। अब ये कैसे होता है बेटा वो भी हम बताएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वो चीज़ों को हम पहले जान लेते हैं। तो यहाँ देखो, कॉट को हम इस तरफ ही छोड़ देंगे, कॉट को हम लोग इस तरफ ही छोड़ देते हैं, तो कॉट स्क्वायर a हो गया। कॉट को इस तरफ छोड़ दिया हम लोग। अच्छा, जो प्लस में 1 है ना, इसको उठा के बराबर के उस तरफ लेके जाएंगे, तो कॉसेक तो पहले से है, कॉसेक स्क्वायर a तो पहले से है, बराबर की इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में 1। ये भी एक सूत्र हो गया। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं हो गया। ये जितने भी सूत्र हैं, कितने सूत्र है बेटा
एक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 गो सूत्र है। ठीक है बेटा, ये 9 गो सूत्र है आपके सामने। और ये बाकी भी सूत्र हैं, ज़रूरत के हिसाब से मैं बताऊंगा, लेकिन अभी आप लोगों के सामने 9 सूत्र है। इन 9 सूत्र को आपको पहले काम क्या करना है, रट्टा मार लेना है, याद करना है। अगर याद नहीं करोगे आप तो ये 9 सूत्र याद नहीं रहेंगे, तो अब परीक्षा के जो प्रश्न है ना उसको बनाने में असफल रहेंगे बेटा। समझ में ही नहीं आएगा कि कैसे कहाँ पे क्या हो रहा है। इसलिए 9 सूत्रों का ज्ञान आपको होना बहुत जरूरी है। अब ध्यान देना है। अब हम उदाहरण से आएंगे, हम डायरेक्ट क्वेश्चन को नहीं बनाएंगे, हम उदाहरण से बनाएंगे। क्योंकि अक्सर परीक्षा में क्या होता है बेटा कि उदाहरण के सवाल ही पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, तो हम उदाहरण से जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 9 नंबर, कह रहा है कि cos A, tan A और sec A को sin A के पदों में व्यक्त करना है। मतलब हमें cos A को इस तरीके से लिखना है कि sin A के पदों में व्यक्त करना है। मतलब जो आंसर आएगा वो sin में आएगा, cos के बराबर में sin आना चाहिए। क्या क्या है भाई, तो पहला है cos A, फिर है tan A, फिर है sec A। नीचे जाते हैं, बहुत बढ़िया से बनाते हैं इसको। क्या है, cos A, sec A और tan A। इन सबको हमें किस पद में बदलना है, तो हमें sin A के पद में बदलना है। ठीक है, इन सबको sin A के पद में बदलना है, हमेशा याद रखिए। मतलब cos A बराबर होना चाहिए, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। cos A बराबर sin का होगा, sec भी बराबर में sin होगा, tan भी बराबर में sin होगा। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले cos निकालेंगे, क्योंकि सबसे पहला cos ही है, तो सबसे पहला सूत्र लगाएंगे, sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A बराबर क्या, 1। ये होता है ना बेटा, पहला सूत्र जो हमने बताया और पढ़ा उसका पहला सूत्र यही है कि sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A बराबर 1। सूत्र हमें करना क्या है यहाँ पे कि जो cos है ना, ये तो cos में अपनी भाषा में लिखा है। इस जैसे मान लो कि हम तुम्हें दे दिया गया 10 रुपया और उसको बोला गया कि पैसा में बदलो, वैसा ही यहाँ पे सीन है। आपको दे दिया गया cos, sec, tan और कहा गया कि sin के पद में बदलना है। अब ध्यान दीजिए, मतलब हमें आउटपुट में sin चाहिए। ध्यान दीजिए, मान किसका निकालना है, cos का। जिसका मान निकालना है ना बेटा, उसको हम लोग इसी तरफ रखेंगे, तो cos स्क्वायर A हम इस तरफ रखते हैं। 1 तो पहले यहाँ से है ही, प्लस है यहाँ पे तो बराबर की इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा sin स्क्वायर के A। यहाँ तक क्लियर। अब हमें किस में, ये तो cos स्क्वायर A है ना बेटा, हमें किस में लेके आना है, cos A के लिए फॉर्म में लेके आना है यहाँ पे। तो cos A के फॉर्म में लेके जाएंगे तो यहाँ पे cos A लिखेंगे जब, तो जो ये स्क्वायर है, जो A वाला स्क्वायर है, ये यहाँ पे आके वर्गमूल बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, वर्गमूल। जब स्क्वायर जो है, किसी चीज़ का जो स्क्वायर है वो जब बराबर के इस तरफ आता है तो बन जाता है वर्गमूल। क्यों बन जाता है कि जब बराबर के इधर आएगा तो ये 1/2 हो जाएगा। जब भी कोई संख्या 3 है पावर में, अब बराबर के इधर आएगा तो 1/3 हो जाएगा। उसी प्रकार और 1/3 1/, ऐसे ही मतलब देखिए मैं बता देता हूँ, एक मिनट फिर से बताता हूँ।
देखिए जब कोई संख्या 2 है बराबर किधर आया तो 1/2 हो गया, और 1/2 का मतलब ही रूट होता है। 1/2 का मतलब क्या होता है? वर्गमूल होता है। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। जब यहाँ से 2 हम हटा देंगे बेटा, तो ये टोटल चीज़ जो है ना, ये टोटल चीज़ किस में आ जाएगा? वर्गमूल में आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए। अब ध्यान से देखिए इसको, कॉस का मान भी है, क्या कर रहा है? कॉस का मान भी है, कॉस का मान है, और कह रहा है कि साइन के पदों में निकालना है, तो साइन के पद में है ना, टोटल साइन ही तो है, कॉस है नहीं है, साइन ही है। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सेक को, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेक ए को बदलना है हमको किसमें? साइन में। ठीक है ना बेटा, सेक ए को बदलना है हमको साइन में। तो क्या सूत्र क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन नहीं है ना, सेक ए को बदलना हमको साइन में, तो सूत्र क्या कहता है हमारा? ठीक है, सूत्र कहता है, देखो यहाँ पे सूत्र है आपके सामने, ऊपर आ जाते हैं। सूत्र आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर सूत्र आपके दिमाग में नहीं होता है बेटा, तो आप ए नहीं कर पाओगे, आपको बहुत दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए सबसे पहले सूत्र आपके दिमाग में होना ही चाहिए। जब तक सूत्र नहीं होगा दिक्कत होना ही होना है। चलिए आगे देखते हैं, कहाँ गया सूत्र? चलिए यहाँ पे है। अब अगला सवाल क्या है बेटा? अगला सवाल हमें सेक को बदलना है, सेक को बदलना है हमें इसमें। अब ध्यान दीजिए, सेक ए, अब यहाँ पे कुछ सूत्र लिख लीजिए, पहले कुछ सूत्र लिख लीजिए। यहाँ पे कुछ सूत्र लिखना है आपको, फॉर्मूला, और यह सारे फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा। साइन ए बराबर 1 में कोसेक ए, कोसेक ए बराबर 1 में साइन ए। कॉस ए बराबर होता है 1 में सेक ए। ये सारे सूत्र हैं, याद होना ही चाहिए। इसमें कोई कैसे भी याद करना है, याद करना ही है, और कोई ऑप्शन नहीं है। सेक ए बराबर होता है 1 में कॉस ए, और होता है टैन ए बराबर 1 में कॉट ए, और कॉट ए बराबर होता है 1 में टैन ए। सिंपल सा है, ये सूत्र कोई भारी नहीं है। साइन का उल्टा कॉस होगा, साइन का उल्टा अब क्या होगा आपको? साइन का उल्टा कॉसेक होगा, ये दोनों उल्टा हैं, इसलिए इसका मान भी उलट जाएगा। साइन का उल्टा कॉस, कॉसेक, अच्छा कॉस का उल्टा सेक, और टैन का उल्टा कॉट, ये उल्टा ही चल रहा है। तो यहाँ पे बेटा इतना फार्मूला है। अब हमें सेक को, सेक ए को किसे बदलना है? साइन ए में बदलना है। तो सेक ए बराबर क्या होता है बेटा? 1 में कॉस ए होता है ना। सेक ए बराबर 1 में कॉस ए होता है ना बेटा। और जैसे कि ऊपर के सूत्र से हमने निकाला कि कॉस ए का वैल्यू कितना है? √1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो यहाँ पे ऊपर में 1, और कॉस ए की जगह पे हम लिख देंगे ना √1 माइनस साइन स्क्वायर है। ये भी सेक ए का वैल्यू हो गया, और सेक ए का वैल्यू भी है। सेक ए का भी वैल्यू जो है बेटा, वो भी देखो पूरा का पूरा साइन में ही है, 1 है और साइन है, और कोई वर्ड नहीं है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा डोज नहीं दूंगा, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाऊंगा, हल्का हल्का। सूत्र बता दिया मैंने,
और ये मैंने बदलना बता रहा हूँ कि मैंने कैसे बदलते हैं। अब अगला सवाल देखते हैं। उदाहरण 9 का अगला सवाल देखते हैं। कहता है कि tan a को बदलना है sin a के पदों में, तो बदलते हैं। अगला सवाल हमसे कहता है कि tan a को बदलना है sin a के पदों में। सिंपलेस्ट है। कैसे? अब यहाँ देखिए, tan a का वैल्यू हमने पहले ही बताया है कि होता है sin a बटा में cos a, होता है ना। अब tan को हमें sin के वैल्यू में निकालना ही है, तो sin को तो sin छोड़ देंगे, उसको हम नहीं छेड़छाड़ करेंगे। अब cos a का मान जो है हमने यहाँ पे निकाला हुआ है √1 माइनस sin स्क्वायर है। तो tan a का भी वैल्यू क्या हो गया? साइन में ही निकल गया। tan a का वैल्यू साइन में निकालने का मतलब है कि जो एक साइड का टोटल जो वैल्यू होगा ना, वो टोटल साइन में होगा। ए भी साइन है, ए भी साइन है, और एक का तो कोई है नहीं, तो मतलब सिर्फ का वैल्यू हमने किस में निकाल दिया? साइन के पदों में निकाल दिया। सबसे पहले सूत्र याद करना है, तो आज का घर काम है याद करना है फॉर्मूला को, और फॉर्मूला याद करने के बाद कल से हमारा जो क्लास शुरू होगा वो मेन चैप्टर से शुरू होगा। उदाहरण पहले बनाएंगे और उदाहरण के बाद मेन चैप्टर से शुरू होगा, लेकिन सबसे पहले फॉर्मूला याद रखना है। बिना फॉर्मूला के हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं बेटा, ठीक है ना। तो उदाहरण 9 हो गया, अभी उदाहरण 10, 11 बनाना है, ठीक है। उदाहरण 10, 11 बनाना है, 12 भी बनाना है। 12 भी मैं आपको बताऊंगा कैसे बनेगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, और ये उदाहरण के सवाल ही इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे आपका 12 नंबर सवाल हो गया, 11 नंबर सवाल हो गया, कोई 30 मार्क खान वाला सवाल नहीं है। बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हैं। मैं आपको रोज 1-1, 2-2 क्वेश्चन करके बताऊंगा इस अध्याय का, जिससे कि आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। इसमें कितने प्रश्न हैं बेटा? तो इसमें देखो ज़्यादा प्रश्न नहीं है, इतना ही प्रश्न है। तो इतने प्रश्नों को हम देखो, जैसे कि यहाँ पे भी सूत्र दिया गया है बेटा, देखो दिया गया है ना, cos a बराबर 1/1 में sin a, sec a बराबर 1/1 में cos a, tan a बराबर 1/1 में cot a, और tan बराबर sin a बटा में cos a। लिखा हुआ है सूत्र सब आपका। ये देखो तीनों सूत्र यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना। ये सूत्र मैं एक भूल गया आपको बताना, ए वाला, ये 2 सूत्र आपको बताना मैं भूला हूँ। सेक स्क्वायर ए, एक ये सूत्र भी ऐड कर लीजिए यहाँ पे, ए सूत्र भी ऐड कीजिए। सेक स्क्वायर ए, यही सूत्र को थोड़ा सा चेंज किया है। इस वाले को ना ए बराबर के इधर लाया और ये इधर आ गया, मतलब ये प्लस को इधर ही छोड़ दिया है और इधर बराबर के इधर आ गया। सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1। ये भी एक सूत्र है और आप लोगों को इसको याद करना है। उसके अलावा एक और सूत्र है बेटा, cot स्क्वायर ए माइनस cosec स्क्वायर ए बराबर भी क्या होता है? 1। तो अभी आपके पास कितना हो सूत्र हो गया? तो आपके पास 10 को, 11 सूत्र हो गए। इन 11 सूत्रों को आपको एकदम याद करके रट जाना है। नहीं रटने का तो सवाल ही नहीं बनता। नहीं रटेंगे तो आप ये चैप्टर कभी नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले इसको क्या करना है बेटा? रट लेना है, बिल्कुल इसमें कोई डाउट ही नहीं रखना है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग इतने ही पढ़ेंगे। ये दोनों सूत्र कैसे है पता है ना? ये जो हमारा है 8 सेक स्क्वायर उठ के बराबर की इस तरफ आ गया, तो ये जाके प्लस का चिन्ह है,
बराबर किधर आएगा तो क्या होगा, माइनस का चिन्ह हो जाएगा, ठीक है ना। इस वाले में नहीं है, ऊपर वाले में है, यहाँ पे ये बराबर की इस तरफ है, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस का चिन्ह हो जाएगा। उसी प्रकार देखो यहाँ पे ए उठ के बराबर की इस तरफ आ जाएगा, प्लस की जगह पर माइनस हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गलत किया है, 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा गलती किया है मैंने। यहाँ हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए +1, ठीक है ना। ए हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो इतना सूत्र आपको कल याद करके आना है, ठीक है बेटा। थैंक यू।